कह रही है हाँ। चलो आप पागल हो, देखो केला खा रही थी गाइस, केला वो पीछे कूलर के पास, केला खाते खाते वो उठाओ उसे, फेंक दिया, उसमें अभी आधा केला है, उठाओ तो उठाओ उसे, अरे उसे उठा के मुझे ला के दो भाई केले को। अरे छी, ये क्या बात है यार, आप उठा कर लाओ, आप उठा कर लाइए, माम कर लो गाइस इसको, बड़ी गुस्सा है। फिर से करिए। वालेकुम अस्सलाम। अपी से मिलना हो रहा, अपी सोती रह गई, बच्चे उठ के नहा भी लिए। टाइम आप देख सकते हैं 9 बजने में 5 मिनट हैं। इन्हें इनके पापा निला के गए हैं, क्योंकि मेरी कमर से तो बिल्कुल नहीं झुका जा रहा। हाँ तैयार मैं कर रही हूँ, निला उन्होंने दिया है। आप गंदी हो। देखो गाइस ये रहा केला, ये देखो आधा केला बचा हुआ और फेंक दिया, ये फेंक दिया, मतलब हद होती है लिबा बदतमीजी की। अच्छा क्या है ये, अच्छी चलो ये अच्छी है, ये अच्छी है, बाल नहीं है, हट गया हट गया है। लो इसे पकड़ो, इधर आइए, इधर आइए, हट गया। हाय गाइस, इसको माम शाम कर लो कुछ, इधर देखे पूछो कैसे हो, अच्छे हो, आमी हूँ घर, अब नहीं करती गाय 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 गाय, गंदी लड़की, सोनू गंदी है। चलो सोनू, लिबा की मैं छोटी बना रही थी गाय, लिबा की छोटी बना दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी काम की चीज। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी म्याऊं म्याऊं। गाइस मैं आपको बता दूं, आज मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं नहीं जा रही हूँ हमेशा की तरह। और बस वही है ना कि जब इंसान आपको समझे तो आपके रिश्तों को भी समझे, आपको ही ना समझे तो आपके रिश्तों को क्या समझे। और नहीं तो क्या, उसने इतना, तुम्हारे पापा लेके जाए तब ना, वो काम पे चले गए, हम रह गए, कोई बात नहीं, ऐसे ही अपनी खुशियाँ मार मार के रह रहे हैं हम तो। छी गंदा गंदा ये। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहली बात आपको बताऊँ, जब से मुझे मतलब सर्दी और खांसी हुई है ना, मुझे रिकॉर्डिंग करना इतना क्या बताऊँ, इतना बुरा लगता है, पता नहीं, वो अंदर से ना ऐसी एंजाइटी सी होती है। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कितनी बार रिकॉर्डर खोलती हूँ और जैसे ही मैं बोलती हूँ हेलो जी गाइस, मैं इतना सारा खांसती हूँ, फिर मैं बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग, फिर मैं उसे डिलीट करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं ये हेलो जी गाइस पार ही नहीं कर पाती। तो बस वही है, खैर चलो कोई बात नहीं। और जब एक बार बोलना स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर तो चलो थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग कुछ-कुछ लोग समझ गए होंगे और जो नहीं समझे होंगे उन्हें मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी कबाब, लेकिन ये कबाब कुछ अलग और डिफरेंट किस्म के हैं। वैसे कोई रेसिपी डिफरेंट नहीं है, लेकिन हुआ ये तो ये कि मम्मी के पास था गोश्त, मम्मी ने बनवाया कीमा और मम्मी ने, मतलब अब इसे मैं, मम्मी ने तो खैर बेचारी ने अच्छे के लिए किया, लेकिन हो गया वो गलत। मम्मी ने ये मुझे उबाल के भेजा। अब भेजा तो बेचारी उन्हें अच्छे के लिए था, लेकिन वो हो गया थोड़ा-सा गलत। वो गलत यूँ हुआ कि मैं भी बड़े कॉन्फिडेंस में रही, मैंने कहा उबला-उबला आया है। अब मैं जल्दी-जल्दी, अपने काम और भी थे, मैंने कहा फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद इसे पीस के और कबाब बना दूँगी। लेकिन हुआ ये कि जब मैं बनाने चली तब मैंने देखा कि कीमा कच्चा, पहली बात, उसके अंदर दाल बहुत कम मम्मी डालती हैं। हमारे यहाँ ना कीमा ज़्यादा होता है, दाल बहुत कम होती है। अच्छा, मैं दाल थोड़ी सही डालती हूँ, क्योंकि बाइंडिंग के लिए अच्छी होती है। और उसके अलावा कच्चा कीमा, उसके अलावा उसमें कुछ भी, ना गरम मसाले की खुशबू, ना नमक, ना मिर्च, कुछ नहीं। मैं कह रही भाई ये क्या भला है। फिर मैंने उसको सेट किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैं डायरेक्ट इसे उबालने रखी हूँ, नहीं, ये पहले उबला हुआ था। और इसके साथ भी मेरे साथ बड़ा पचका हुआ ये कि ये उबला हुआ था, मैंने चने की दाल डाल दी और मैंने नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल कीमा डालो तो उसमें से पानी निकलता है, तो मैंने ऊपर से पानी नहीं डाला इसके अंदर, तो वो नीचे से लग गया। ठीक है, उसमें इतनी देर हुई, फिर उसे निकाला, फिर उसे खाली किया, फिर दूसरे कुकर में कन्वर्ट किया, फिर पानी डाला। भाई साहब मुझे इतनी लेट हो गई, अब बच्चे कहे मम्मा भूख, मम्मा भूख। अब मैं भी यही सोची भाई मैं कहाँ फँस गई। कई बार बहुत आसान सी दिखने वाली चीज़ें आपको इतना, मतलब आपका पूरा दिन इतना ख़राब कर देती हैं। ऊपर से ये आपकी जीजू की लाई हुई प्याज़, इन्होंने नानी याद दिला दी, इतनी इनके अंदर से लेयर्स निकालनी पड़ी। खैर बहरहाल, फिर जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आपने देखा होगा कि पहले मैंने बड़े कुकर में रखा था, अब मैंने उस वाले गैस पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो छोटा कुकर है, तो अब ये दूसरे कुकर में मैंने डाला है, क्योंकि दाल मेरी गली नहीं थी।
तो फिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं रोटी तो बना ही लेती हूँ ना, जो काम कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ टाइम पास के लिए, फिर तो जब होगा जो होगा वो देखा ही जाएगा। बच्चों को मैंने एप्पल वगैरह काट के दे दिया था, मैंने कहा जब तक तुम लोग थोड़ा टाइम पास के लिए खाओ इसे, फिर मैं करती हूँ जुगाड़ कुछ। तो बस अल्लाह अल्लाह करके कहने का मतलब ये है कि आज हमारे कबाब बने और है भी ये इतना सारा गोश्त, पता नहीं मम्मी ने कितना सारा मंगा लिया था। बनाते बनाते थक गए लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे। मैं कह रही आज क्या मुसीबत मैंने पाल ली भाई, क्या ही हो गया। और वो बेचारी वो खुश हो रही होंगी कि मैंने तो इसे आधा काम करके भेज दिया, अब क्या पीस के बनाना ही तो। फिर मैंने जब उन्हें बाद में बताया ना वो इतना हँसी। फिर मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई और ये बात मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, जैसे जब मैं बिरयानी बनाती हूँ ना तो मैं उनसे कहती हूँ आप यखनी मत बनाना, मैं बनाऊँगी, क्योंकि उनका अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। तो कहती है ठीक है। अब मैंने उनको ये भी बोल दिया, मैंने कहा कभी भी कबाब मुझसे बनवाना तो उबाल के मत भेजना, मेरे पास बस आप कच्चा कीमा भेज देना, मैं अपना बना लूँगी। तो कहने लगी चल बाबा ठीक है, नहीं कर रहे कुछ भी। वो होता है ना, सबका अपना-अपना स्टाइल होता है। फिर अब मुझे ऐसा होता है मैं जिस तरह के कबाब खाती हूँ ना वो चटपटे होने चाहिए, उसमें नमक, मिर्च सब बढ़िया होना चाहिए। तो ख़ैर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मेरा कीमा उबला, फिर मैंने जल्दी से पीसा। अब ये इसमें नहीं आ रहा था मतलब एक दुःख नहीं था उस दिन, इतने वो परेशानियाँ थी। ये मैंने सारी तैयारियाँ पहले करके रखी हुई थी, इसमें पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है, प्याज़ आप लोगों ने देख ही लिया। तो बस अब इन सब को मिक्स कर के और एक जान करना है। इसमें भी ऐसा होता है कि हम ना पहले डाल नहीं सकते क्योंकि हमने पहले डाला हुआ होता है नमक वग़ैरह, तो हम पहले सारा एक साथ मिक्स करेंगे, फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। फिर मुझे नमक कम दिखा, अब आपने देखा होगा मिर्च भी कम लगी, फिर दोबारा डालना है, फिर इसे मिक्स करना है। तो मतलब वो होता है आपका टाइम तो इधर-उधर बहुत ज़्यादा जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़। मेरी आँखें तरस गई थी इन कबाबों को ऐसे-ऐसे गोल-गोल करने में कि कब वो मौका आएगा, कब मैं करूँगी। और उसके अलावा कि तलते हुए देखने की कि कब वो मौका आएगा जब ये एक बार फ्राई पैन में तो जाएँ, तले तो सही। तो थोड़ी उम्मीद बनेगी कि हाँ, भई अब मैं फटाफट से बच्चों को खाना दूँगी। तो ख़ैर वो भी मौका आया और वो मौका आप देख सकते हैं फाइनली मेरे फ्राई पैन में चले गए और यहाँ पर टाइम हो रहा था शाम के 4 बजे थे गाइज़। मेरे बच्चों ने भी बड़ी मतलब हिम्मत दिखाई थी स्कूल से आके बेचारे बैठे थे। नहीं लेकिन अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो ये लोग ऐसे 10 साढ़े 10 बजे तक आते हैं मेरे पास, तो मैं इनको अच्छा नाश्ता करा देती हूँ हैवी। तो वहाँ इनका पेट अगर ये डायरेक्ट स्कूल से आए हुए होते हैं ना, वो 1 बजे वाला जो आते हैं 1 डेढ़ बजे तक, तब ये किसी कीमत पे नहीं रुकते। लेकिन आज कह सकते हो कि मेरा लक थोड़ा अच्छा था। तो जी गाइस यहाँ पर दादू ने मंगाई हैं गरम-गरम इमरती। मैं आपको बताऊँ मुझे जलेबी से भी अच्छी इमरती लगती है। ओहो! मीठा-मीठा खा के देखो कितना स्वादिष्ट है, मीठी मिठाई। अरे यही है सारी भाई। मैंने खाती मत खाओ, चलो खानी है। ये गोली तो होती है। तुम्हारा तो कलेश खत्म नहीं होता। अच्छी है? मैं यही खा रही हूँ बस गाइस। तुम रोती रहो। तो गाइस ये है शाम का टाइम और आज मेरा सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि बस पूछो। मेरे पता है कभी सर में कभी ऐसे दर्द हुए ही नहीं, लेकिन अब मुझे कमर में तो खैर कितने महीनों हो गए चल ही रहा है और सर में इसलिए दर्द हो गया। वो एक्चुअली क्या है ना गाइस कि मेरी ना नींदें पूरी नहीं होती। दिन में तो इन बच्चों का राज होता है, इनके हिसाब से मैं सोती हूँ, स्पेशली हिज़ा के हिसाब से, और बाकी आयरा और लिबा भी नहीं सोने देते, इनकी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और रात में पूरी नींद हो नहीं पाती है, रात में थोड़े से घंटे मिलते हैं, उसमें भी इनके दूध लाना है, उसके लिए भागना है, खुद वॉशरूम के लिए भागना है, तो इस तरह से नींदें पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो लेकिन अच्छी बात ये है, मैं ना हमेशा हर चीज़ की अच्छाई देखती हूँ। मेरे पास मेरी परियाँ हैं। मैंने बच्चों को बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है, दोनों लग गईं और मुझे सच में गाइज़ इतना आराम मिला, इन बच्चों ने मुझे इतना रिलैक्स दिया ना। फिर मैंने अल्लाह का दिल से शुक्रिया किया कि या अल्लाह तूने ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि तूने मुझे बेटा नहीं दिया, मुझे कोई ऐसे वो नहीं है कि हाय मुझे बेटा नहीं है, कोई ऐसा मलाल नहीं है, कोई ऐसा दुःख नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अल्लाह ऐसा करता कि मुझे बेटे ही बेटे देता, बेटी नहीं देता, सच में मेरे को तो बहुत मलाल होता भाई। अल्लाह तौबा ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सच में मैं तो रो-रो के मर जाती कि तूने मुझे एक भी बेटी क्यों नहीं दी? क्योंकि बेटियाँ मेरी पर्सनल बहुत फ़ेवरेट हैं, हम भी 4 बहनें हैं और बस यही है कि बेटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ने मुझे भर-भर के 4 ही दी हैं माशाल्लाह से। तो बस मेरा घर भी हमेशा इसी तरह से भरा रहेगा और बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी तो मैं आराम से इनका मज़ा लेती हूँ
और अपनी सेवा करवाती हूँ। अभी तो लिबा भी आएगी, अभी आप लिबा को भी देखना, सब लगे हुए हैं। आयरा कमर को कर रही है, वो भी बड़ा मज़ा आ रहा था। शिफू मेरा सर कर रही है, वो भी। और ये नहीं कि इसे वीडियो के लिए कर रही है, तो कर रहे थे, तो मैंने ही लिबा को बोला, मैंने कहा लिबा थोड़ी सी वीडियो बना बाबा, है गाइस को दिखाऊं कि ये देखो मेरे ठाठ, जिन ठाठों की आप लोग बात करते हो कि इंशाल्लाह वो होंगे आने वाले दिनों में। तो उसकी मतलब कहते हैं ना कि फूल की कोपलें खिलना शुरू हो गई हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। तो बस यहाँ पर अब मैं इनसे सर दबा लेती हूँ और फिर आपसे अपने जज्बात जाहिर करती हूँ। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। एक मिनट, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरी आज कितनी खातिरदारी हो रही है गाइस, थैंक यू थैंक यू मेरी सोना है। यहाँ भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सारे नज़ारे। ये यहाँ पर हमारे पैर भी दब रहे हैं। हाँ मैं कुछ काम करने जा रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये शिफू भी धो रही। नहीं बर्तन वर्तन कोई नहीं धोएगा। फिर क्या करने जा रही हो? जो गंदे गंदे सामान है हाँ हाँ, उसको मैं बाहर। आप मेरी सेवा कर लो, मेरे ही पैर दबा रही थी, मेरे ही पैर दबा लो, छोड़ो सब कुछ, दबाओ ना। चलो गाइस पानी पे कॉन्सेंट्रेट करते। ऐसी बात है कि मेरे ना सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, या ये कह लो मेरे सर में ना अब गर्मी घुस चुकी है। मैं परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से। रोज़ ये होता है आज कल आज कल आज, रोज़ एक रात ऐसे काटती हूँ कि कल तो लग जाएगा इंशाल्लाह, कल तो लग जाएगा। लेकिन वो एसी नहीं लग के दे रहा है। एसी वाला पता नहीं कौन सा, मतलब कितना ही बकवास इंसान है वो। ऐसे उसने अटका रखा है, हमें ऐसे अटका रखा है कि बस पूछो मत। अब ना मेरा सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि बस मैं ना अभी ऐसे आके बस बैठी हुई। तो आयरा ने पूछा मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो बस आयरा शिफा ये दोनों लग गई, फिर मेरे हाथ दब रहे हैं, फिर मेरे पैर दब रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, बच्चों ने थोड़ी सी देर में मुझे इतना रिलैक्स किया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मेरे दिल से दुआएं भी। रुक जाओ, उसे कुछ करने दो, कुछ कर रही है, छोड़ो छोड़ो, लड़ो मत। तुमने गिराया? अच्छा लड़ो मत। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मेरी इतनी सेवा हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों ने मेरा सारा गम दूर कर दिया। हाँ जी, ओहो ये भी नहीं आप मत पियो। अच्छा, मुँह पी भी नहीं सकती गाइस, ओहो। हाँ ऐसे नहीं दिखाओ। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें। मम्मा मिला? नहीं पी मैं खुद लूँगी, पी मैं खुद लूँगी, आप लोगों ने दे दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ेदार। शोर नहीं करो, अरे मारो मत भाई। ऐसे तो मेरा ओट ही कट जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मगरिब का टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर बना सके फिर पानी जी। हिजा तो सो गई पापा जी।